नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। खास पेशकश तालिबान का टेरर देखते हैं। तालिबान सालों पहले से आतंक का आका रहा है और अपने क्रूर मंसूबों के चलते तालिबान ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। 20 साल तक अमेरिकी सैनिकों के दबाव के बाद अब उनकी वापसी पर तालिबान का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। अफगानिस्तान में जैसे ही वापसी कर रहे हैं लोग, चारों ओर कत्ले आम हो रहे हैं, तो वहीं महिलाओं को तालिबानी फरमान सुनाकर उनकी असमत से खेला जा रहा है। आज बात करते हैं उसी तालिबान की जिस पर अमेरिकी हमले के बाद अमेरिका ने लगाम लगाई थी। क्या था तालिबान का शुरुआती दौर और तालिबान से जुड़ी खास बातें, देखिए खास रिपोर्ट में। ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हमले में अलकायदा का नाम आया, जिससे ज्यादातर आतंकी उस वक्त अफगानिस्तान में थे, जहां के समर्थक प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अगर ताज़ा हालातों की बात की जाए तो अफगानिस्तान से दुनिया के देशों द्वारा लोगों का रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। तालिबान ने साफ किया है कि अब वह किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाज़त नहीं देगा। ऐसे में रेस्क्यू मिशन में काफ़ी अड़चनें आ सकती हैं। इस बीच हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार रजनीश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। रजनीश जी, माफ़ कीजिएगा, रजनीश शुक्ला जी विदेशी मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से तालिबान सिर उठा करके खड़ा हुआ है इस समय और अपनी नापाक मंसूबे इस समय चला रहा है, तो जिस तरह उसने अमेरिका को चैलेंज किया है, तो क्या अमेरिका इस बात का जवाब देगा? यकीनन देगा। देखिए, एक बात है, बहुत कशीदगी की सिचुएशन पैदा हो गई है, वो भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि अगर हम काबुल के एयरपोर्ट पर निगाह डालें तो करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जमा हुए हैं और वो अफगानिस्तान को छोड़ने की बात कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के लोग जो हैं वो रेस्क्यू करना चाहते हैं, एयरलिफ्ट भी किया उन्होंने, लेकिन इसके अलावा और देशों के लोग भी हैं, जैसे यूके भी है, जर्मनी के भी लोग हैं, नॉर्वे के हैं, स्वीडन के हैं, फ्रांस के हैं। वो वहाँ के लोग छोड़ना चाहते हैं इस खून से नस्ली हुई इस अफगानिस्तान की धरती को। तालिबान से उन्हें कोई लगाव नहीं है। तो यकीनन एक बात ये आ जाती है कि अमेरिका इस समय क्या कर रहा है। और दूसरी चीज और है कि जो 6 दिन का टाइम तालिबान ने दिया है, डेडलाइन दी है कि वो यहाँ से अमेरिकी यहाँ से चले जाए, तो ये इतनी बड़ी भीड़ और भीड़ बढ़ती जा रही है, इतने लोग किस तरह से वहां जाएंगे ये मुमकिन नहीं लगता। और तालिबान जो है उसे डेडलाइन आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आगे होगा क्या। तो अमेरिका का जहां तक सवाल है, तो अमेरिका अपनी तरह से तो बात कर रहा है, लेकिन जो ये टाइम दिया हुआ है, 1 हफ्ते का टाइम में इतने लोगों को रेस्क्यू करना और वहां से हटाना बहुत नामुमकिन है। दूसरी चीज और आ जाती है यहाँ पर कि जो आपका जो पंजशीर का मसला है, वो एक और इम्पोर्टेंट मसला आ जाता है। वहां पर तालिबान को शिकस्त मिल रही है, वो वहां पर कुछ नहीं कर पा रहा है, बेबस हो गया है। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो भी हालात पैदा हो रहे हैं अफगानिस्तान की धरती पर, ये ठीक है, तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वहाँ के आवाम को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। वहाँ तालिबान का जुर्म बढ़ता जा रहा है, वहाँ औरतों की इज्जत, उसकी असमत सुरक्षित नहीं है, वहाँ उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो टीवी के एंकर हैं उनको भी वहाँ ऑफिस में जाने से रोका जा रहा है, बुर्का पहनने की बात की जा रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो अफगानिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि किसी तरह से भी हम उन्हें से ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पर शांति हो। तीसरी चीज जो बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि तालिबान एक तरफ तो ये कहता है कि हम वहाँ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वहाँ के बाशिंदे जो हैं अफगानिस्तान के, उनको चाहते हैं तरक्की के रास्ते पर जाएं। दूसरी तरफ दूसरा चेहरा उसका आता है, डबल फेस है। दूसरी तरफ उसका चेहरा जो आता है वो खून से निचला हुआ है,
वो वहां पर जुर्म की बात करते, और जहाँ हर तरफ मासूम बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, गोलियां चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां अमन चैन कैसे किया जा सकता है? ये बहुत मुश्किल बात जी है। और तीस जी जी रजनीश जी, ठीक कहना आपका। जो आपने जिक्र किया पंजशीर का और अमरुल्ला साले और मसूद का, तो जिस तरीके से अपने पंजशीर घाटी के लोग बचाए हुए हैं और तालिबान वहाँ कब्जा नहीं कर पा रहा है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो क्या पंजशीर घाटी के लड़ाके और प्रांतों में या और जिलों में भी कब्जा करेंगे? ऐसी संभावना दिख रही है? वो वहां पर उन्होंने शुरू किया है, लेकिन पंजशीर का जो इलाका है उस पर तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा है। उसके बहुत से जो तालिबानी जो है मारे जा चुके हैं, 300 से 400 तालिबानियों को मारा जा चुका है। तो वो लोग जो हैं, वो लोग इस तरह के लड़ाकू लोग हैं कि वो उसमें दुश्मन अमनीशन मिल रहा है उसको, विदेशों से भी उसको अमनीशन मिल रहा है। तो इस तरह से तालिबान उस पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा, ये मुमकिन नहीं लगता। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन इस समय बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो तालिबान को मिली हुई है। तालिबान परेशान है, उससे बेबस है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो तो ये समझता है कि खून बहा के और हम उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इसके पहले की अगर आप इतिहास देखें तो इस वहां पर अमरीकियों ने भी कब्जा नहीं कर पाया था, वहां पर रूस ने भी कब्जा नहीं कर पाया, उनको लौटना पड़ा था वहां पर। तो वो पंजशीर जो है 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है, और किसी तरह से भी तालिबान उस पर कब्जा करना बहुत आसान नहीं होगा। जी जी रजनी जी, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इस हालात में जो अफ़गान की जनता है सबसे ज़्यादा खासी परेशान है, क्योंकि वही अफ़गान जनता जिसने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया था अफ़गानी सैनिकों के साथ मिल करके। लेकिन आज अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भाग जाते हैं अपने कमांडो लेकर के, उसके बाद में रह जाती है जनता जो पिस रही है, तालिबान के की क्रूरता का शिकार हो रही है। तो इस मामले में क्या होना चाहिए संवेदना? देखिए, एक बात है, वहां पर जो है सारी दुनिया परेशान है इससे। सारा लोकतंत्र, जहां जहां भी लोकतंत्र है, और सारी दुनिया के देशों ने उसको मान्यता नहीं दे रखी। यही वजह है कि एक दो देशों को छोड़ के कोई भी तालिबान की तरफ नहीं है। न उसको फाइनेंशियल मदद मिल रही है और न दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है। सारे देश जो हैं इसके खिलाफ हैं कि आप किसी देश पे जाके इस तरह से कब्जा कर लें, और वहाँ के लोगों को, वहाँ के आवाम को, और आवाम संतुष्ट इसलिए भी नहीं है। सीधा सीधा मामला है, आप ये सामने देखिए उसके अंदर कि अगर वहां पर शांति की बात करते हो, अगर वहां पर तरक्की की बात करते हो, अगर उन्नति की बात करते हो, वहां अमन की बात करते हो, तो वहां के लोग भाग क्यों रहे? इससे साफ जाहिर होता है कि वहां के लोग तालिबान से संतुष्ट नहीं हैं। वो किसी तरह से पाबंदी ही चाहते हैं, उनकी आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। और देखिए, वहाँ शरिया कानून लागू किया जा रहा है। वो वहाँ के लोग, वहाँ की औरतें, वहाँ के आदमी, मासूम बच्चे, वो किसी तरह से भी उनको बर्दाश्त करना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ और है कि जो भीड़ जो है तालिबान के, आप देखिए काबुल के एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही है। वहाँ से लोग भागना चाहते हैं, वो तालिबान को किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अफगानिस्तान में अगर शांति चाहिए तो वहाँ के आवाम का दिल जीतना होगा। बंदूक के बल पे वहाँ पर शांति और अमन नहीं आ सकता। जी जी, ठीक बात है रजनीश जी। जिस तरीके से देखा जाए तो 53 इस्लामिक देश हैं, 53 इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही तालिबान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन पूरा विश्व इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या पाकिस्तान पर लगाम नहीं लगानी चाहिए कि 53 इस्लामिक देश एक तरफ खड़े हों, आप अकेले तालिबान का सहयोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, एक बात देखिए, अब जहां तक आप देखिए, पाकिस्तान के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जो सामने आके और तालिबान का फेवर करता हो, उसकी तरफ से बोलता हो। किसी ने भी जबान नहीं खोली है, और इस्लामिक कंट्रीज भी नहीं बोल रहे। टर्की है, सीरिया है, लीबिया है, कहाँ बोल रहे हैं? वो एकदम खामोश बैठे हुए। इसका मतलब है कि वो उसकी सपोर्ट में नहीं है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत को तो सीधा सीधा मामला है कि तालिबान से खतरा पैदा हो। अगर भारत की सरहद पर तालिबान किसी तरह से आक्रमण करता है, तो भारत जो है, ठीक है, वो सक्षम है कि वहां पर किसी तरह से तालिबान नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का सपोर्ट उसको मिल ही रहा है। ये तो है। अब जब दुनिया की बात आ रही है, तो दुनिया जो है
वो शांति जरूर चाहती, वो भी नहीं चाहती किसी तरह से हो जाए, आक्रमण हो जाए। लेकिन ये भी तो सीधी बात है कि दूसरे देश जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर अमन है, जो उन्नतिशील है, जो आगे तरक्की कर रहे हैं, उन देशों की लाइन में अफगानिस्तान को कहीं भी खड़ा नहीं किया, कोई स्टैंड नहीं बनता है उसका। जी जी रजनीश जी बने रहिए हमारे साथ में, चर्चा जारी रहेगी। ये तालिबान जो है पाकिस्तान की लाल मस्जिद से ही निकला है और निश्चित तौर पर भारत के लिए खतरा है। आगे बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं तालिबान का ट्रेलर। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया था कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना है और वहां शरिया कानून लागू करना है। देखिए खास रिपोर्ट। धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर रहा हिब्बुल्लाह अखुनजादा कंधार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाइयों के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वह अदालतों का प्रमुख भी रहा था। उसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहा से लेकर कई विदेशी लोकेशंस पर वार्ता में भी हिस्सा लेना शुरू किया। साल 2001 से शुरू हुई अमेरिका और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर फिर से वापसी के संकेत दिए। यह ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और ISI की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2000 महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरा शरीर ढक कर निकलना अनिवार्य कर दिया गया। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखाई। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UNE। दुनिया मूक दर्शक बनकर देखती रह गई। तालिबान की मुख्य ताकत है कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसे, जो उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं से तालिबान लड़ा के तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सेना और ISI की सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मददगार साबित हुई। अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और मित्र देशों की सेनाओं की वापसी के ऐलान ने अफगानिस्तान को जैसे थाली में परोसकर तालिबान के सामने पेश कर दिया। रूस तालिबान को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी प्रभुत्व खत्म करने के लिए तालिबान के उभार से जहां रूस खुश है, वहीं पड़ोस के ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे रूसी प्रभाव वाले देशों के लिए खतरे के रूप में भी वह तालिबान को देख रहा है। पाकिस्तान तालिबान के पीछे है और ऐसे में चीन को भी तालिबान शासन में अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तालिबान न केवल अफगानिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए बल्कि कई देशों के लिए खतरा बन चुका है। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश से आपसे सवाल करना चाहेंगे, इस समय जो दौर चल रहा है, भारत सर्वदलीय बैठक बुला रहा है, तो भारत का क्या रुख होना चाहिए? तो भारत का सवाल है
तो भारत के प्रधानमंत्री ने अभी मुलाकात की है रूस के प्रधानमंत्री, और इस बार में कई 45 मिनट उनसे बातचीत की, और उसका मुख्य विषय यही था कि तालिबान में कैसे इस हालात से निपटा जाए। दूसरी एक और सी खबर ये भी आ रही है कि खुफिया एजेंसी अमेरिका की CIA उसने भी तालिबान से तारुफ किया है। तो एक हालात बदल इस रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कोई भी देश जब तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब पाकिस्तान के सुर भी बदल रहे हैं, उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान अकेला पड़ गया है, पूरी दुनिया एक तरफ है और वो एक तरफ है, पाकिस्तान भी उसे उतना सपोर्ट नहीं कर सकता जितना कि उसको करने को तालिबान अपेक्षा करता है। दूसरी चीज और है कि जो अम्यूनिशन अमेरिका ने तालिबान को दिए थे, अफगानिस्तान की सरकार को दिए थे, वो सारे अम्यूनिशन जो हैं वो काफ़ी कुछ जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और यकीनन उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही होएगा। तो इसके लिए भी भारत सरकार को तैयार रहना चाहिए। अब दूसरा ये है कि दूसरे जो देश हैं जब वो बिल्कुल इनके अपोजिट हैं, तो किस तरह से तालिबान वहाँ पर अमन कायम कर सकता है, वहाँ पर शासन कैसे कर सकता है, पूरा देश को कैसे चला सकता है, ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है जो हम लोगों के सामने है, सारी दुनिया के सामने है कि अफगानिस्तान में जो कुछ किया हो रहा है उस पर सारी दुनिया नजर रख रही है। सारा देश, यूरोप के देश हैं, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, वो सारे देश देख रहे हैं कि आखिर वो क्या रहा है। और आने वाले वक्त में करीब 1 हफ्ते के बाद में जो डेडलाइन दी है तालिबान ने कि वहाँ से वो अमेरिका इस जमीन को छोड़ दे, तो ये स्थिति पैदा हो रही है कि इतने लोगों को रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है इतने कम समय में। तो अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर जो भीड़ जमा है उसको क्या किया जाएगा। जी ठीक कह रहे हैं आप रजनीश जी, ठीक कह रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ इकट्ठा है कि उनको रेस्क्यू करना वाकई एक समस्या है। समय का अभाव है, इतना इस चर्चा में इतना ही रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश शुक्ला जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय तालिबान का टेरर, जिस तरह तालिबान टेरर का पर्याय बना हुआ है।